मिसलेनियस एक्सरसाइज देख रहे हैं चैप्टर 15 की, क्लास 11th की। क्वेश्चन नंबर 1 में है मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस आर 9 एंड 9.25। मीन और वेरिएंस इतना है। 6 ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर दिस। 6 ऑब्जर्वेशन हमको ये मिले हुए हैं, हमको बाकी के 2 ऑब्जर्वेशन निकालने हैं। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सबको जोड़ दीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर दीजिए। क्योंकि वो 9 के बराबर दिया हुआ है तो 9 हो जाएगा। एक आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा x + y = 12। वेरिएंस आपको दिया है 9.25। वेरिएंस कैसे निकालते हैं, x - x बार का होल स्क्वायर, सिग्मा i 1 से 8 क्योंकि 8 मेंबर है, और ये 1/n। इसको आप ओपन कर लीजिए x और इस तरीके से आप, और उसके बाद 9.25 से इसको दर्ज कर दीजिए। अब क्या करेंगे कि x और y आपके पास जो आ रहे हैं, जैसे क्योंकि x बार यहाँ पर आया, x बार तो हम यहाँ से x + y = 12 निकाला है ना। यहाँ पर देखिए x बार निकाला 9 और यहाँ पर x बार निकालते निकालते x + y = 12 आ गया। तो आप यहाँ पर इस वैल्यूज को पुट करिए और फाइनली आपके पास एक और इक्वेशन आएगी x² + y² = 80। तो 1 और 2 से आपको क्या मिलेगा, x² + y² + 2xy = 144। और 2 और 3 से क्या मिलेगा, 2xy = क्योंकि दोनों को माइनस कर दीजिए, 2xy = 64, यानी xy = आपका एक वैल्यू मिलेगी। लेकिन यहाँ पर x² + y² - 2xy = what, 80 - 64, यानी a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर। इनका हमको फॉर्मूला लिखना है। और आप देखेंगे अगर x 8 है तो y 4 है, x - y = 4, और x 4 है तो y आपका 8 है, x - y = -4, क्योंकि x - y इज +-4 स्क्वायर रूट के कारण। तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन और 4 और 8 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस आर 8 एंड 16। इसमें भी कुछ ऐसा ही है, मीन और वेरिएंस आपको दिया हुआ है। इफ 5 ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज दिस, फाइंड द रिमेनिंग 2। तो आप क्या करेंगे, सबको जोड़िए, एक को x मानिए, एक को y मानिए और बराबर 8 कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बोल रखा है मीन आपके पास 8 है। तो x + y = 14 मिल जाएगा। वेरिएंस 16 दे रखा है, इसका फॉर्मूला लगाइए 1/n सिग्मा xi - x बार का होल स्क्वायर। अब इस तरीके से वैल्यू आप x बार की रखें, xi हर एक को माइनस करें x बार से, और फिर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि दूसरा जो आपका इक्वेशन बनेगी दैट विल बी x² + y² = 100। अब जिस तरीके से पहले किया था, पहले वाले को अगर इसमें दर्ज करेंगे फर्स्ट वाले को, तो हम इससे x² + y² + 2xy को 196 करेंगे। 2xy हमारे पास 96 आएगा, और 4 और 2 को, इस 4 और 2 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे x और y² हट जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी दिस x - y = 2 + -2। अब एक बार 2 रखिए, एक बार -2 रखिए, आपको x और y की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। तो 6 और 8 आप लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन आर 8 एंड 6। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3, सारे ऑब्जर्वेशन जो है उनको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो न्यू मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन निकालना है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास कितने टर्म्स हैं, 6। x1 से x6 मान लीजिए, सबको जोड़िए, 6 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों, क्योंकि आपके पास 6 ऑब्जर्वेशन हैं, 6 से डिवाइड कर दीजिए इसको, आपके पास 8 आएगा। और अब अगली बार जब y आएगा, जो y नेक्स्ट टर्म्स होंगे उनको 3x बना दीजिए, मतलब 3 × x1 3 × x2 इस तरीके से ना। तो y1 + y2 अगर अगले टर्म्स हैं वो तो क्या है, 3 कॉमन ले लेंगे, और x1 और x2 ही है क्योंकि 3 से मल्टीप्लिकेशन है। ये अल्टीमेटली क्या हुआ, ये तो हमको मिला ही हुआ है 8, तो 8 × 3 = 24, ये आपका 24 आ जाएगा। y बार आ गया, x बार आ गया, सिग्मा सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, x - x बार का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको ये पता है कि ये 4 है, यहाँ पर दे रखा है, दिस इज 4, इसको 4 रखिए। इससे आपको क्या आएगा, x बार और y बार में एक रिलेशनशिप आ जाएगी। 2 और 1 को अगर यूज करेंगे तो ये वाला, पहला वाला, ये वाला xyi = दिस। तो इससे आपको x बार = 1/3 y बार मिलेगा, और ये आप सेकंड में पुट कर दीजिए जो आपको x बार मिला है, और y से रिलेशनशिप आएगी तो y - y बार विल बी = 864। और हम वेरिएंस क्या होगा दोनों ऑब्जर्वेशन का, दिस इज 1/6 ×
864 वो 144, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए तो √144 दैट विल बी 12। और इसमें है given that x bar is the mean, sigma square is the variance of n observation x1 to xn। हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट मीन एंड वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन दिस आर ए एक्स बार एंड ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। मीन एक्स बार है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। सिग्मा स्क्वायर क्या होता है? 1/n सिग्मा वाई आई एक्स आई माइनस एक्स वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक, अब सबको मल्टीप्लाई किया जाए ए से, नया ऑब्जर्वेशन क्या होंगे? वाई आई विल बी ए एक्स आई, यानी कि एक्स आई विल बी 1/a ऑफ वाई आई। तो वाई आई क्या हो जाएगा, मतलब वाई बार क्या हो जाएगा? दैट विल बी सिग्मा वाई आई बाय एन, और वाई आई क्या है? ये तो ए एक्स है। देखिए यहाँ सबको ए से मल्टीप्लाई किया ना, तो ए एक्स हो गया। अब ए बाहर ले लीजिए, जब बाय एन आपको सिग्मा एक्स आई मिलेगा, और सिग्मा एक्स आई क्या होता है? बाय एन दिस इज नथिंग बट एक्स बार, तो ए एक्स बार होगा। वाई बार इज इक्वल टू ए एक्स बार। तो मीन ऑब्जर्वेशन क्या हो गई? सारी ए एक्स बार हो गई, जैसे हमने यहाँ से निकाला। अभी हम रखेंगे आपके इसमें जो पहली इक्वेशन आई है, एक्स आई की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे, एक्स वाई बार की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे, ये दोनों वैल्यू रख दी। तो सिग्मा स्क्वायर विल बी 1/n सिग्मा 1 वाई आई बाय ए माइनस वाई बार ए बाय होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर, ये वाला जो ए स्क्वायर है इसको इधर ले आइए, इसका सिग्मा स्क्वायर विल बी दिस। तो वेरिएंस द वेरिएंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नथिंग बट ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। यही तो है वेरिएंस ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 x2, दिस इज ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। क्वेश्चन 5 में आते हैं। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन ऑफ फाउंड टू बी 10 and 2। तो 20 ऑब्जर्वेशन है, उसके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हैं। ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट द ऑब्जर्वेशन इट वाज इनकरेक्ट। एक ऑब्जर्वेशन इनकरेक्ट है इसमें। कैलकुलेट द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। रॉन्ग को छोड़ दिया जाए या रॉन्ग को 12 से रिप्लेस कर दिया जाए। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 है, इनकरेक्ट मीन 10 है, इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, यानी एक्स बार इक्वल टू 1/n दिस। ठीक है, 10 इक्वल टू 1/20 सिग्मा, ये आपकी वो हो गई। ये भी इनकरेक्ट चल रहा है। इनकरेक्ट सम जो है वो 200 है। अब करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? 8 तो गलत था, तो 200 से 8 घटा दीजिए, 192 आएगा। करेक्ट मीन 19 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि एक तो हटा दिया ना, 20 से कम किया तो 10.1 आ गया। ये आपका करेक्ट मीन आ गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें क्या है? 1/20। अब ये जब 20 टर्म ले रहे हैं तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा ना, दिस विल बी इनकरेक्ट। और ये एक्स बार तो हमने 10 स्क्वायर रख दिया। ये 2 है, इसको सॉल्व करिए, दोनों साइड को स्क्वायर करिए तो 4 आएगा। तो इनकरेक्ट आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया 2080। अब करेक्ट कैसे निकालेंगे? इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, क्योंकि एक्स सिग्मा स्क्वायर करना है ना, मतलब एक्स स्क्वायर करना है, तो 8 स्क्वायर यानी 2080 माइनस 64। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये करेक्ट सिग्मा क्या आ गया? स्क्वायर क्या हो गया? 2060। अब करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया? सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस करेक्ट मीन स्क्वायर। तो ये भी निकाला आपने, ये भी निकाला। अब ये भी दोनों को रख दीजिए, आपका 2.02 आ गया। अब इसमें बोलते हैं कि इफ 8 इज रिप्लेस्ड बाय 12, यानी कि जो इनकरेक्ट सम है वो 200 है। 200 से पहले 8 को घटा दीजिए, 12 को जोड़ दीजिए, क्योंकि 8 को घटाना पड़ेगा, वो गलत है। तो 8 को घटा दीजिए, 12 को जोड़ दीजिए, करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ये आ गया। करेक्ट मीन इसको डिवाइड कर दीजिए 20 से, तो 10.2 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका यहाँ पर आ गया। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर सीधा फॉर्मूला रखिए, लेकिन अब ये इनकरेक्ट चल रहा है, अब ये इनकरेक्ट चल रहा है। तो इसको इसी तरीके से करिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालिए 2080, इसमें 8 स्क्वायर से माइनस करिए और 12 स्क्वायर से ऐड कर दीजिए, तभी आपका करेक्ट आ जाएगा। तो 2160 करेक्ट आ गया। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? ये वाला फॉर्मूला हमारे पास है, दिस इज करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर करेक्ट मीन का होल स्क्वायर। यहाँ पर रखिए 1.98 आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स अवेलेबल ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन 3 सब्जेक्ट्स। Physics, chemistry, mathematics are given below. Which of the 3 subjects shows the highest variability in marks and which shows the lowest? कौन सा वेरिएबल ज़्यादा है, कौन सा वेरिएबल कम है? स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मिला हुआ है 12, 15, 20। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना पड़ेगा इसमें। जब भी आपको वेरिएबिलिटी पूछी जाती है तो सी भी निकालिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड मीन बाय मीन इंटू 100, तो सबका निकाल लीजिए। 12/42, देखिए 12, 15 और 20 दिया हुआ है। बस 12 को 42 से, 15 को 32 से, 20 को 4.9 से डिवाइड करिए और उनको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो वैल्यूज आई उनको कंपेयर करिए,
सब्जेक्ट विद ग्रेटर CV इज मोर वेरिएबल देन अदर्स, सबसे ज़्यादा कौन सा है इसमें आपको केमिस्ट्री दिख रहा है 48, तो ये केमिस्ट्री जो है वो हाईएस्ट वेरिएबल है, लोएस्ट वेरिएबल जो आपका मैथमेटिक्स है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहे हैं। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस वर फाउंड टू बी 20 and 3 रिस्पेक्टिवली। यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके 100, इनकरेक्ट मीन आपको यहाँ पर इन्होंने कहा कि 20 है और इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन भी 3 है, क्योंकि यहाँ पर बाद में पता चला कि 3 ऑब्जर्वेशन तो इनकरेक्ट है, जो 21, 18 है। अगर इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन को हटा दिया जाए तो कितना है, तो हम सीधा फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर 20 इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं मीन का, और ये भी इनकरेक्ट चल रहा है, तो इनकरेक्ट आपका सम है 2000, तो इसमें से तीनों हटा दीजिए 21, 21, 18, तो आपका ये 1940 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 को हटा दिया तो 100 में से 3 गए तो 97, 1940/97 करेक्ट मीन आपका ये आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी ऐसे करेंगे, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखेंगे, इनको इनकरेक्ट मान के चलेंगे, इनकरेक्ट सिग्मा स्क्वायर किया या 4090। अब इसको करेक्ट बनाने के लिए पहले 21 स्क्वायर और 18 स्क्वायर को माइनस कर दीजिए, तो आपका ये वैल्यू आ गया। तो और फाइनली करेक्ट क्या होगा, करेक्ट सिग्मा स्क्वायर करेक्ट मीन स्क्वायर बाय n 39694/97 -20 स्क्वायर, एंड यू विल गेट द आंसर एज 3.036।